ओम शांति। आज की मुरली है 14/2/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। आज का प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है। बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है। उत्तर है 7 दिन की भट्ठी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्ठी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का कीचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए तो वाणी खुलेगी। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान। भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवानु आज मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियाँ भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है मुख्य, बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके, झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया न आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों तो कोई समझ ना सके। वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। यह बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मुझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्ठी में बिठाया जाता है। वह जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्ठी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकालें और बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहाँ सब है रोगी। सतयुग में यह रोग होते नहीं। यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहाँ तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रिकुटी है, जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को तापसी तख्त नसीन बनाते हैं। तुम जानते हो
वह ताशी तख्त कैसा होगा जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताशी तख्त तो गाया हुआ है ना, विचार करना है उनको। भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है? भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। गारंटी है, गीता में भी लिखा हुआ है। परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुमको उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो, भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं, पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मतांतर तो बहुत है ना। यह गीता कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़े ही कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अल्फ अल्लाह बे बादशाही। इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो और तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे, तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना वह उच्च पद पाते हैं। वह समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं हैं क्या कि हम कम पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो ज़रूर फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसी को इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। यह गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो कोई ऐसा कोई है नहीं। सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है। तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है। राम पूजा कर रहा है, यह है रॉन्ग। देवताएं थोड़े ही किसी को याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है किसी को भी पता नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो। यह ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था,
श्री नारायण की महिमा गाते थे, नारायण से बड़ा प्रेम था। अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वायरस, नॉन वायोलेंस, सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। न काम कटारी न वह लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज़ है। तो तुमको डबल अहिंसक, नॉन वायोलेंस लेना है। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी हैं। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं हैं। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियाँ। मेजॉरिटी तुम्हारे होने कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं है। यह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसी को समझाएंगे भी। यह सब युक्तियाँ हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। अपने को रिफ्रेश करने के लिए यह गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बाप कहते हैं घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे, भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते हैं। चीज़ तो एक ही है, पूजा करना और याद करना। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे यहाँ जन्म होता है यह भी साक्षात्कार किया है। परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। भल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया, कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो, तुमको पावन बनने से काम और शांति धाम हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह न सके, वह चली जाएंगी वापिस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो यह सारी स्टेज है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। यह बेहद का टापू है, वह है हद के, यह है बेहद की बात, जिस पर आधा कल्प देवी राज्य आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु यह है सारी बेहद की बातें। तुम जानते हो, हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार भी नहीं रहती। यह जो द्वारका कहते हैं, वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं। द्वारका कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेश और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थीं। इन्होंने बड़े पाठ बजाए हैं, क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं।
बाप कहते हैं, फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। वह पाठ फिर और है, गीत भी है ना। हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स में से पास होंगे। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो। सभी फूल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं। यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो। यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं, तुमको जो नॉलेज दी है यह और कोई समझा न सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा। यह कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है, जो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। यह है बेहद की दशा। वह होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चों को कितनी न खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है। यह तो बिल्कुल पक्की बात है। नथिंग न्यू। तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे। नहीं तो माया गुटखा खिलाती है। तो तुम सभी आशिक हो एक मासूक के। सब आशिक उस एक मासूक को ही याद करते हो। वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा है, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान है, माया के संबंधों को डाइवर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले मायाजीत मोहजीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कैंपेनियन नहीं। कैंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मीरवा मौत मलका शिकार। इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजयी माला के दाने बनते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।